पाप फल में कोई साथ नहीं। मनुष्य के मन में जिज्ञासा हो सकती है, पाप भयंकर है या पाप का फल? पहले किसे छोड़ना चाहिए? वस्तुतः ये दोनों ही भयंकर है, पर इनकी भयंकरता में तनिक अंतर है। दिखने में तो पाप का फल भयंकर दिखता है, क्योंकि पाप का फल दुख है, परंतु पाप के फल से भयंकर तो पाप है। जब तक पाप नहीं छूटेंगे, दुखों से मुक्ति कैसे हो सकती है? अतः पाप के फल से बचना हो तो पहले पाप से बचना होगा। पाप और पाप के फल की भयंकरता को जानने के लिए दो बातें समझनी होगी। पहली बात, पाप करना भयंकर है, क्योंकि पाप में प्रवेश तभी होता है जब मन में आकर्षण, प्रलोभन या डर समा जाता है। तब बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा छा जाता है जो उसे यह समझने नहीं देता कि आज जो मैं कर रहा हूँ उसका भयंकर परिणाम मुझे कभी न कभी भोगना पड़ेगा। जिन वाणी का स्वर है, मोह से मोहित आत्मा जब अपने लिए या दूसरों के लिए पाप करती है तो हर्षित होती है। तब उसे अपने भविष्य का तनिक भी विचार नहीं जागता। ठीक उसी प्रकार जैसे मछली आटे की गोली को निगलती हुई अपनी मौत को नहीं देख पाती। दूसरी बात, पाप करते हुए कुसंस्कारों की पुष्टि मिलती है। एक व्यक्ति यदि चोरी करता है तो यह पाप अकेला नहीं है। चोरी के संग अनेक पापों का प्रवेश गुप्त द्वार से होता है। इसलिए पाप अति भयंकर होने से सर्वप्रथम छोड़ने योग्य है। भगवान महावीर ने दुख मुक्ति हेतु सबसे पहले पाप से बचने का उपाय बताया। कहते हैं, एक बार देवलोक में बैठे हुए किसी देव के मन में प्रश्न जागा कि देखूं इस समय नरक में रहे हुए जीव क्या कर रहे हैं। उसने अपने अवधि ज्ञान के आधार पर जाना, इस समय परमाधर्मी देव नारकी जीवों को भयंकर कष्ट दे रहे हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं, परस्पर उन्हें लड़ाकर स्वयं हर्षित हो रहे हैं। देव जानता है नरक की भूमियां इतनी विचित्र हैं कि पैर रखने मात्र से 1000 बिच्छुओं ने डंक लगा दिया हो, ऐसी भयंकर वेदना वहां होती है। इस प्रकार नारकियों के दुखों का दर्शन जब देव अपने अवधि ज्ञान के दूरदर्शन से करता है तो उसी समय अपने मन में संकल्प करता है, मैं कभी भी ऐसे पाप नहीं करूंगा जिसका भयंकर फल मुझे नरक में जाकर भोगना पड़े। इस प्रकार वह पाप करने से डर जाता है। इसी को प्रभु महावीर ने विवेक और जागृति कहा है। जो पाप से डरेगा वह आवश्यक पापों को भी उदासीन भाव से करेगा। करने के बाद खेद और पश्चाताप जगाएगा तो उसके पाप मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे बल्कि कमजोर पड़ जाएंगे। जो पाप से डरता है वह पाप से बचता है। जो पाप से बचता है उसके दुख विदा हो जाते हैं। जिसके जीवन से दुख विदा हो जाते हैं वह एक दिन अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। संक्षेप में हमारा दृष्टिकोण या हमारा लक्ष्य पाप के फल से बचने का नहीं, अपितु पाप से बचने का होना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने आंगन में बबूल का पेड़ लगाया। जब पेड़ के कांटे बड़े हुए और हवा से नीचे गिरने लगे तो सारा आंगन कांटों से भर गया। घर में आते जाते हुए उसके पैर भी उन कांटों की चुभन से बच न सके। वह बड़ा परेशान हो गया। उसने पेड़ पर चढ़कर उसके सारे कांटों को हटाने का निश्चय किया ताकि हवा से भी वे नीचे न गिरे और न चुभन पैदा करे। इसके लिए उसने पेड़ पर चढ़कर सुबह से शाम तक कांटे हटाने का कठिन परिश्रम किया। वह रात को चैन की नींद सोया और सुबह निश्चिंत होकर उठा कि अब न रहेंगे कांटे और न होगी उसकी चुभन। आप समझ गए होंगे कि उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी होगी, क्योंकि कुछ दिन बाद कांटे फिर उग आए। उसने फिर से मेहनत कर सारे कांटे हटाए, किंतु कामयाबी अधिक देर तक नहीं मिलती थी। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसने अपने मित्र के सम्मुख यह बात रखी। मित्र ने कहा, तू कांटों का निवारण सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहा है। जब तक मूल का निवारण नहीं होगा तो कांटे लगते ही रहेंगे। परिणामतः उसने एक दिन
बबुल के पेड़ को जड़ मूल से उखाड़ दिया। जरा सोचो, हमारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। दुखों के कांटे हटाने में जीवन की सारी ऊर्जा लग जाती है, फिर भी दुख बने ही रहते हैं। हमने सिर्फ दुविधा को सुविधा में, दुख को सुख में, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का ही पुरुषार्थ किया है। दुख रूपी कांटों को ऊपर ऊपर से हटाया है, जिससे चंद दिनों की राहत के बाद फिर वही दुख के कांटे उगाते हैं। इस तरह हर बार का परिश्रम व्यर्थ सिद्ध होता है। दुख मुक्ति हेतु हमें दुख को हटाने का नहीं, बल्कि पापों को घटाने का, उन्हें जड़मूल से उखाड़ने का परिश्रम करना होगा। चाहे धीरे धीरे ही सही, पर प्रतिदिन पाप को हटाने का पुरुषार्थ करना होगा। माना कि गृहस्थ का जीवन जीते हुए पापों को घटाना कठिन काम है। मजबूरी में भी वे अपने पापों को रोक नहीं पाते हैं, किंतु संकल्प जगाना होगा। पापों की इंटेंसिटी, क्वालिटी और वैरायटी को घटाना होगा। छोटे छोटे संकल्पों से जीवन की शुरुआत करें। इसके लिए हमारा दृष्टिकोण साफ सुथरा रखना होगा। दृष्टि तभी क्लियर होगी जब भ्रांतियां हटेगी और मान्यता सही होगी। पाप एवं पाप के फल से संबंधित पांचवी धारणा जो अक्सर जनमानस के भीतर पलती है कि पाप का फल भोगने का जब वक्त आएगा तो सब मिलकर भोग लेंगे। मैं अकेला पाप का फल नहीं भोगूंगा, जो भी इसमें शामिल है वे सब भी इस पाप के फल को भोगेंगे। इसका मतलब इस धारणा में वह पाप को पाप तो मान रहा है, पाप का फल निश्चित रूप से मिलेगा यह भी वह जानता है। तथापि इस सोच से वह स्वयं को हल्का कर लेता है कि सारा पाप मेरे हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि यह पाप मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया है। इस पाप में जो मेरा साथ देते हैं, मेरे संग जीते हैं, जिनके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, वे सब भी पाप का फल भोगेंगे। उसकी धारणा उसे पाप की संवेदना में रही हुई भयंकरता को महसूस नहीं होने देती। अक्सर मानवीय मन की यही सोच है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, समस्त परिवार के लिए पाप करता हूँ। अगर मैं अकेला होता तो पाप नहीं करता, कपट की खटपट में नहीं पड़ता, मैं तो अकेला सन्यासी ले लेता। जिन वाणी कहती है जो पाप आपने अपने लिए किए हैं या दूसरों के लिए किए हैं, पाप का फल तो करने वाले को ही भोगना पड़ता है। जो करेगा वही भरेगा। यह लोकोक्ति इसी धारणा के कारण बनी है। करता ही भोगता है, इस समझ को सदा नजर के समक्ष रखना। पाप करते हुए इतना याद आ जाए, इस पाप का फल मुझे अकेले भोगना है, तो पाप प्रवृत्तियां शिथिल हो जाएगी। धीरे धीरे पाप की रुचि भी घटेगी। अगर व्यक्ति पाप करते हुए सजग रहना सीख जाए तो पाप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। वाल्मीकि के जीवन में इसी आधार पर परिवर्तन आया था। वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, किंतु कुसंगति के कारण अनेक दोषों का भाजन बन गया। हृदय इतना निष्ठुर बन गया कि हर समय जंगल में 100 गड्ढे तैयार रखता था। यही नियम उसने अपने जीवन का बना लिया था कि जंगल से गुजरने वाले यात्री को मारकर उनका धन माल लूटना और उन्हें गड्ढों में डाल देना। एक बार नारद ऋषि वहां से गुजर रहे थे। वाल्मीकि ने जैसे ही उन्हें अपने तीर का निशाना बनाना चाहा, नारद जी ने कहा, रुक जा, पहले मेरे 2 शब्द सुन ले। जो पाप तू कर रहा है, धन माल के लिए कर रहा है, वह मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूँ। तुम जाकर सिर्फ अपने परिवार से पूछकर आओ कि आज तक तूने जितने पाप किए हैं, क्या वे सब पाप का कुफल भोगने में तेरा साथ निभाएंगे? वाल्मीकि हंसने लगा और बोला, क्यों बुद्धू बनाते हो? मैं घर जाऊंगा और पीछे से तुम भाग जाओगे। नारद ने कहा, नहीं, ऐसा मेरा इरादा नहीं है। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मुझे इस पेड़ से बांध दे। जब तक तू इस प्रश्न का उत्तर लेकर नहीं आता, तब तक मैं यहीं बंधा रहूंगा। रत्नाकर को बात जच गई। वह नारद को पेड़ से बांधकर चला गया। उसने माँ से पूछा, आज तक मैंने धन जुटाने के लिए जो हत्याएं की है, क्या तुम
उस पाप के फल भोग में मेरी सहभागी बनोगी? यह सुनते ही माँ ने तपाक से कहा, मैं क्यों भोगूंगी? मैंने तो एक भी पाप किया ही नहीं है। जो किए तूने किए हैं, तू ही भोगेगा। रत्नाकर बोला, माँ, मेरे द्वारा लाए गए धन से तुम भी तो मौज कर रही थी, तब तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। माँ बोली, यह तो तू जान, पर इतना समझ ले, इस पाप के फल भोग में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तूने किया है, तू ही भोगेगा। यह सुन वाल्मीकि बहुत निराश ही नहीं हुआ, सोचने को मजबूर हो गया। उसके मन में विचार कौन था जिसने मुझे जन्म दिया, पालन पोषण किया, जो हर समय मेरा हित भी चाहती है, फिर भी इसने मुझे पाप करते हुए क्यों नहीं रोका? जब जन्मदाता माँ ही पाप के फल में सहभागी नहीं बनेगी तो पत्नी से पूछना भी बेकार है। सभी के उत्तर यही होंगे। अतः वह दौड़कर नारद जी के पास पहुंचा। उसने शीघ्रता से उनके बंधन खोले और कहा, मुझे आज सारा रहस्य समझ आ गया। आपके एक वचन ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अब तक अंधेरे में था, अब मेरे जीवन में नया मोड़ आया है। वह झुक गया नारद के चरणों में। तब नारद जी बोले, पप्पा पाप न कीजिए, न्यारे रहिए आप, जो करसी सो भोगसी, क्या बेटा क्या बाप। अर्थात कोई भी पाप के फल भोग का साथी नहीं, जो करता है वही भोगता है। इसलिए पाप से दूर रहने का विचार हर दिन जगा लेना।